ओके जी, सिस पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि सिस पार्ट चीज़ क्या है। सिस पार्ट जनाब हम यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जिनके हार्डवेयर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक तरफ बोर्ड लगा हुआ है सेलरॉन का, सॉरी प्रोसेसर सेलरॉन का लगा हुआ है, बोर्ड इंटेल का है। दूसरे कंप्यूटर में आपके पास जो है बोर्ड वो मरकरी का लगा हुआ है और प्रोसेसर अपने AMD का लगाया हुआ है। तो डेफिनेटली डिफरेंट ये हार्डवेयर कन्फिग्रेशन है। अब एक कंप्यूटर के ऊपर अगर आपने एक हार्ड डिस्क लगाई हुई है जिसके ऊपर विंडोज़ 2000 इंस्टॉल्ड है, आप उसको दूसरे कंप्यूटर पर जाके लगाओगे तो वो क्रैश कर जाएगी। ठीक। उसके लिए सोल्यूशन ये होता है कि आप किसी भी एक सिस्टम की हार्ड डिस्क दूसरे सिस्टम में लगाओ ठीक। और उसके बाद आधी इंस्टॉलेशन करो सिस पार्ट के थ्रू। जब सिस पार्ट के थ्रू आधी इंस्टॉलेशन करके वापस लगाओगे तो सारा का सारा हार्डवेयर दूसरे यानी अपने कंप्यूटर का जाके डिटेक्ट करेगा और वहाँ पे अपनी इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रखेगा। अच्छा, हाफ करनी पड़ेगी, फुल नहीं। हाफ इंस्टॉलेशन, फुल नहीं। ठीक। ठीक है। इस तरह से आप अपने पास जितने भी कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं उन सब के ऊपर इंस्टॉलेशन कर सकते हो, यानी आधी इंस्टॉलेशन आपने की किसी भी और सिस्टम में लगा के, बाकी इंस्टॉलेशन आपके कंप्यूटर पे होती रहती है। ये स्पेशली ज़्यादा उन चीज़ों के लिए, उन कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें आपके पास CD-ROM या फ्लॉपी ड्राइव ना हो। ठीक। आप सिंपली हार्ड डिस्क निकालते हो, किसी और कंप्यूटर में लगाई और इंस्टॉलेशन कर ली ना। आपके पास दो हार्ड डिस्क एटलीस्ट होनी चाहिए। इस वक्त हमारे सिस्टम पे दो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। मैनेज में आप जाइए, वहाँ पे जाके आप डिस्क मैनेजमेंट के अंदर चेक कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क की कौन कौन सी पार्टीशंस आपकी इस कंप्यूटर की हैं और कौन सी दूसरे कंप्यूटर की हैं। ठीक, यहाँ हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट मौजूद है जी। सर एक सिस्टम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 34 हार्ड डिस्क 32 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो आया क्या हम इन सभी हार्ड डिस्कों को एक ही दफ़ा इनकी सिस चला सकते हैं सिस पार्ट या नहीं? नहीं चला सकते। ओके, एक से एक ही चलेगी। ठीक है। ये भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उस वक्त आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एक वक्त में एक हार्ड डिस्क क्यों चलती है जिस पार्ट के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है, डिस्क मैनेजमेंट फिर से खोलते हैं। जी, डिस्क मैनेजमेंट आपके सामने खुल गया। अब हमारे पास ये हार्ड डिस्क वो है जिससे हमने बूट किया हुआ है, यानी डिस्क ज़ीरो। ठीक। और ये हमने दूसरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क लगाई हुई है जिसपे HI और J ड्राइव्स हैं हमारे पास। सही। ठीक, J ड्राइव को हम ओपन करके देख लेते हैं। अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो इसको फॉर्मेट करके, अच्छा नहीं, मूड ही नहीं है इनका। सिस्टम हद से ज़्यादा स्लो है अब। जी, आई ड्राइव हमारे पास पड़ी हुई है, इसी के ऊपर हम इंस्टॉलेशन अभी कर लेते हैं, बल्कि एच को भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो ड्राइव हम खोल के देख रहे हैं ये ड्राइव हमारे कंप्यूटर की नहीं है, यानी ये हार्ड डिस्क हमने दूसरे सिस्टम से लगाई हुई है। सही। ठीक, ओके। अभी सबसे पहला काम जो हमें करना है वो तो ये है कि हमने CD-ROM से जो i386 का फोल्डर है वो कॉपी करना है आपकी सेकंड हार्ड डिस्क में, यानी जो हार्ड डिस्क आपकी वापस जाके उस सिस्टम में लगेगी। हम ऐसा करते हैं कि इसके एक पार्टीशन जो है वो डिलीट कर देते हैं पार्टीशन। जिस कंप्यूटर पे आप सिस पार्ट इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हो उसकी हार्ड डिस्क को हम फॉर्मेट कर देते हैं। ये फॉर्मेटिंग शुरू हो गई भी है। कि उसकी हार्ड डिस्क पे जिस पार्टीशन पे हम करना चाह रहे हैं, कि जिस हार्ड डिस्क की पार्टीशन पे हम करना चाह रहे हैं उसको हम पहले फॉर्मेट करेंगे। जी, इसको फॉर्मेट करके खाली कर लें अगर आप करना चाह रहे हैं तो। अगर नहीं करना चाह रहे तो छोड़ दें इसी तरह से। अभी मैंने फॉर्मेट इस वजह से किया है कि उसके ऊपर कोई प्रीवियस डाटा ना रहे। राइट, अगर आपकी कोई डाटा की कंसिड्रेशन है तो फिर आप उस तरह से देख लेंगे डाटा किस तरह से बचाना है आपको। जी, हार्ड डिस्क दूसरे सिस्टम की लगाई हमने जिसको हमने फॉर्मेट किया। अब ये फोल्डर जो है i386 का, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और आपकी जो ड्राइव अभी हमने फॉर्मेट की है इसके अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जब ये हार्ड डिस्क वापस जाके उस सिस्टम में लगेगी तो उस वक्त डेफिनेटली ये CD-ROM वगैरह वहाँ अवेलेबल नहीं होगी, लिहाजा उसके अंदर सोर्स होना चाहिए और इसी सोर्स से हम इंस्टॉलेशन भी चलाएंगे। अभी कॉपी करने में काफ़ी टाइम लेगा, तकरीबन 7-8 मिनट। ये कॉपी करने से पहले वो ऑलरेडी फॉर्मेट हो चुकी हुई है?
जी ड्राइव हम पहले फॉर्मेट कर चुके हैं, पार्टीशन को हमने फॉर्मेट कर दिया है। अच्छा, फॉर्मेट हम फैट से करेंगे या एनटीएफएस पे? मोस्ट अनकॉमन थिंग इन पाकिस्तान इज कॉमन सेंस। फाइल सिस्टम आपकी दूसरी कंसिड्रेशंस होती हैं, लाइक आप अगर 98 वगैरह इंस्टॉल्ड है तो आप फैट 32 पे करो, उसको रखो। अगर नहीं है 98 इंस्टॉल्ड तो फिर आप 2000 पे रख लो, सिक्योरिटी वगैरह आपको मिल जाएगी, यानी उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। थैंक यू। जी ये जब हम क्लास ले रहे होते हैं या कुछ भी हो रहा था तो मोबाइल ऑफ कर दिए जाते हैं, तो इस गंदे से बंदे को क्या मोबाइल ऑफ करें? शबीब मियां मोबाइल ऑफ। मेरा क्लास एक मिनट से बाद वो आया, उसने लिखा मैनी रिटर्न ऑफ हैप्पी। बिल्कुल मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे होता है। इसलिए ये लिखा है रिटर्न ऑफ हैप्पी डे। इसको स्टॉप ना कर दिया जाए, जब तक कॉपी होता है रिकॉर्डिंग होती रहे साथ। हाँ रिकॉर्डिंग को वो क्या होता है PAUSE पॉज कर दें सर। ऐसे सीधे तरीके पॉज होता है, पॉज कर दें सर। जी करने में से चाहिए जी के साथ जो हम वो एक फाइल को फ्लॉपी में चेंज कर देते हैं, फ्लॉपी में जब अनअटेंडेड फाइल उठाते हैं वो रिस्क के अंदर होता है कि अगर आपकी अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन नहीं हो रही तो आप unattend.txt को रीनेम करके winnt.sif कर देते हो, वो रिस्क में होता है, इसमें नहीं। तो वो फ्लॉपी किसी भी मतलब खाली सिस्टम में डाल दें जिस पे कोई इंस्टॉलेशन ना हो तो वो चल जाएगा। रिस्क की जो डिस्क बनती है उसके ऊपर वो फ्लॉपी वो डालते हैं आप फाइल। समझा नहीं सर मैं, मतलब ये कंप्यूटर बिल्कुल नया मैंने लगाया है नेटवर्क पे, ये कंप्यूटर है बिल्कुल, इसको मैंने नया लगाया है नेटवर्क पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये रिस्क के ज़रिए अपनी इंस्टॉलेशन कर लें नेटवर्क पे, तो उसके लिए मुझे क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा? रिस्क डिस्क चाहिए होगी आपको, रिस्क और रिस्क वो अभी हम रिस्क करेंगे तो उसके अंदर देख लेंगे आप। वो RBFG जो होती है जी RBFG से बनती है, वो RBFG.exe से आप फ्लॉपी बनाते हो, उसी के थ्रू फिर आप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करते हो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप winnt.sif वाली भी फाइल यूज़ कर सकते हो। ये अब हम करेंगे ना सर। नॉन PXE कंप्लाइंट कौन सा है? रिकॉर्ड बंद कर दें, पॉज कर दें। हो गया खत्म। सर मैं बाइक करते आगे लोग चुप कर जाते हैं। इतना कंजूस से आवाज़ भी नहीं देता आपने। दोबारा करते हैं, बहुत देर लगा रहा है। ओके जी i386 का फोल्डर कॉपी हो गया है हमारे पास। अभी इसी i386 फोल्डर से हमने इंस्टॉलेशन चलानी है, जो कि H के अंदर पड़ा है, राइट। स्टार्ट पे जाइए, रन, ब्राउज, और H ड्राइव अभी हम अपनी खोल लेते हैं। H के अंदर i386 का फोल्डर जो अभी हमने कॉपी किया, इस फोल्डर को खोलिए। यहाँ पे winnt32 की फाइल, और फिर जैसे अभी हमने अनअटेंडेड में देखा था, स्पेस स्लैश यानी एक स्विच लगा रहे हैं हम सिस पार्ट का, ठीक है। सिस पार्ट कोलन का मतलब है कि हम सिस पार्ट इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, और सिस पार्ट के बाद आपने उसे बताना होता है कि किस ड्राइव पे करना चाह रहे हैं। हमने H ड्राइव पे इंस्टॉलेशन करनी है, यानी करंटली जो हमारी ड्राइव H है, ये वाली ड्राइव, इसके ऊपर हम इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं। चेंज भी कर सकते हैं, अगर चेंज करके आप I भी कर सकते हो, J भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मेरा अगर i386 मेरा सिर्फ इसमें पड़ा तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी हार्ड डिस्क पे होना चाहिए, हार्ड डिस्क सेम होनी चाहिए आपकी। अगर पार्टीशन चेंज होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस पार्ट के साथ हमें एक लाजमी और स्विच लगाना पड़ता है, दैट इज़ टेम्प ड्राइव, यानी टेम्परेरी फाइल्स एंड फोल्डर्स कहाँ पे बने, ठीक है। उसको भी हम H ही रख देते हैं कि H पे ही वो टेम्परेरी फाइल्स एंड फोल्डर्स भी बना ले, ठीक। ओके कीजिए, आपका सेटअप यहाँ पे चल पड़ेगा जी।
स्विच को शुरू से एक दफ़ा बोल दीजिएगा, स्पेस और ये सेमीकोलन। देखिए WinNT32 तक तो आपने सिर्फ अपने कंप्यूटर को ये बताया कि आप इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद स्पेस और फ्रंट स्लैश का मतलब है कि आपने इंस्टॉलेशन मॉडिफाई करनी है। फिर हमने लिखा सिस पार्ट कि मॉडिफाई जो हमने करना है, स्पेस और फ्रंट स्लैश जो दी थी उसको हमने ये बताया था ना कि मॉडिफाई करना है। अब वो मॉडिफिकेशन किस टाइप की है? वो मॉडिफिकेशन है हमारी सिस पार्ट मॉडिफिकेशन, यानी हम सिस पार्ट इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, नॉर्मल इंस्टॉलेशन नहीं करना चाह रहे। सिस पार्ट अगर करनी है तो फिर कहाँ करनी है? वो हमने कॉलन H लिख दिया कि H के अंदर हमने इंस्टॉलेशन सिस पार्ट इंस्टॉलेशन करनी है। अब उसके बाद फिर हमने एक और स्विच दिया कि अब हमने उससे बताना है कि टेम्परेरी फाइल्स और फोल्डर्स कहाँ रखनी है। टेम्प ड्राइव का मतलब है कि आपकी टेम्परेरी फाइल्स एंड फोल्डर्स जितनी भी इंस्टॉलेशन की बनती हैं वो कहाँ पे होंगी, ठीक है। वो हम H ड्राइव के अंदर ही रखवा रहे हैं। आप ओके कीजिए, आपका सेटअप चल पड़ेगा। अभी इसको हम बंद कर देते हैं। सर हमने बताया ही नहीं अनएटेंडेड फाइल कहाँ से उठाएगा, हमने इसे बताया से इस वजह से क्योंकि हम सिस पार्ट इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने की है। नहीं। अगर हम मतलब अनअटेंडेड फाइल हमारी दूसरे उससे हार्ड डिस्क से कॉपी कर लें एच पे, तो इसे ऐसे बता दें कि भी अनअटेंडेड कर ले, ये तेरी पड़ी हुई है एच पे अनअटेंडेड फाइल पड़ा है, इससे कर ले, तो वो कर तो सकता है वहाँ। जो स्विच आपने थोड़ी देर पहले अनअटेंडेड में दिया था वही वाला स्विच इसके साथ आप मर्ज कर दें तो अनअटेंडेड भी हो जाएगी। प्लस अनअटेंडेड जी हाँ, ओके जी। ये नॉर्मल सेटअप जिस तरह से आपका चलता है उसी तरह से चल रहा है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की वगैरह दे देते हैं। ओके जी, अभी फाइल्स वगैरह कॉपी करेगा। फाइल्स कॉपी करने के बाद जैसे ही ये रीबूट होता है उस वक्त हमें हार्ड डिस्क निकाल के दूसरे सिस्टम में लगा देनी है। जैसे ही आप हार्ड डिस्क को दूसरे सिस्टम में लगाओगे वहाँ पे सेटअप खुद ब खुद रन कर जाएगा और आपकी इंस्टॉलेशन वहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है जी। सर हमारी अनअटेंडेड फाइल तो बनी हुई है, इस वक्त प्लीज अगर अनअटेंडेड करवा दें तो सेटअप प्लस अनअटेंडेड। ओके जी, इसको कैंसिल करते हैं हम फ़िलहाल, और कैंसिल करके हम सिस पार्ट का जो हमने स्विच दिया था उसी के साथ अनअटेंडेड को भी मर्ज कर देते हैं। अनअटेंडेड फाइल हमारे पास ऑलरेडी एक पड़ी हुई है। ये सारा कुछ आपने जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था इसको इसी तरह लिखा रहने दें, यानी सिस पार्ट और टेम्प ड्राइव वगैरह जो कुछ भी था। अभी हम क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे विद, हम सिस पार्ट के साथ ही अनअटेंडेड को भी मर्ज करेंगे, यानी हमें दूसरे सिस्टम पे जाके भी बैठना ना पड़े, ठीक है। यहीं पे हम एक और स्विच दे देते हैं स्लैश अनअटेंड का, बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन कॉलन दे दिया आपने स्विच। उसके बाद ड्राइव, किस ड्राइव के अंदर हमारा पड़ा हुआ है, नो अनअटेंड की फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। जी सी के अंदर हमारे पास अनअटेंडेड फाइल पड़ी है। जी, टेम्प ड्राइव के बाद हम यहाँ पे स्पेस फ्रंट स्लैश अनअटेंड कोलन सी कोलन बैक स्लैश अनअटेंड, बल्कि यहाँ पे हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। अनअटेंड की जो फाइल हमारे पास वहाँ पे पड़ी थी वो भी हमें कॉपी करके दूसरी ड्राइव पे रखनी पड़ेगी। ये दो फाइल्स हैं unattend.txt और unattended.bat, इनको कॉपी कीजिए। कॉपी करके आप H ड्राइव पे रख लीजिए, जो कि आपके उस सिस्टम की ड्राइव है जो कि दूसरे कंप्यूटर से हमने निकाली हुई है। unattend कोलन H कोलन बैक स्लैश unattend.txt, ठीक है जी। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन में देते हैं पाथ, पूरा वही पाथ आपने यहाँ पे सिस पार्ट और टेम्प ड्राइव के साथ मर्ज कर दिए, ठीक है। अब आप ओके कीजिए। लास्ट में हमने जो ये था स्विच किया था वो बैक स्लैश, वो तो पाथ होता है ना सर। अच्छा अब लास्ट इसमें इंस्टॉलेशन में अब ये फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश, ये अब ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने सेटअप चलाया था तो उस वक्त हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा था, अब उसने कुछ भी नहीं पूछा। अभी भी टेम्प ड्राइव इंस्टॉलेशन ही होगी, यानी सिस पार्ट इंस्टॉलेशन ही होगी, लेकिन वो उसके अंदर हमसे आंसर्स वगैरह कुछ भी नहीं पूछेगा। अब डायरेक्टली बस इंस्टॉलेशन चलती रहनी है, ठीक है।
ये जो अभी हमने सर मतलब पूरा पाथ लिखा है जो अनइंटेंडेड का सर रन में जाके, इसमें बैक स्लैश और फ्रंट स्लैश का रोल बता दें कि कहाँ पे बैक स्लैश देनी है, फ्रंट स्लैश देनी है, क्यों नहीं देनी ये अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है है जी। सिस पार्ट हो रही है, सिस पार्ट इंस्टॉलेशन हो रही है, इट मींस कि हाफ इंस्टॉलेशन हो रही है। इंस्टॉलेशन हो रही है। ओके जी, यहाँ पे अगर आप देखो तो फ्रंट स्लैश सिर्फ उन जगहों पे आई है जहाँ पे हमने स्विच दिया है कोई। टेम्प ड्राइव का भी टेम्प ड्राइव भी स्विच है, सिस पार्ट भी स्विच है, और अनअटेंडेड भी स्विच है, ठीक है। इन सब के साथ हमने फ्रंट स्लैश लगाई है। और जब आप पाथ डिफाइन कर रहे हो अनअटेंडेड फाइल का, तब आप बैक स्लैश देते हो, h:\unattend.txt। यहाँ पे आपने पाथ बताया सिर्फ उसको फाइल का, अनअटेंडेड फाइल का। अब ये जैसे ही आपकी ये फाइल कॉपिंग कंप्लीट होती है, आपका सिस्टम रीबूट होगा, उस वक्त आपने ये हार्ड डिस्क बाहर निकाल लेनी है, और निकालने के बाद इस हार्ड डिस्क को वापस इसके अपने कंप्यूटर में लगा देना है। वहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली जारी रहेगी, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सर। No. मैं जोर से कहूँगा थैंक यू सर।